हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज लेसन फर्स्ट का जो अंतिम 2 स्टेंजा है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उस प्रश्न का हम लोग उत्तर पढ़ेंगे। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन एज ये लेट विंटर्स मून। तो पिछली स्टेंजा में आप लोगों ने पढ़ा था कि कवित्री अपनी माँ को वाहन में बैठाकर एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। देखा था उसका चेहरा एकदम डेड बॉडी की तरह था। अगली स्टेंजा में कवित्री क्या कह रही है कि जब कवित्री एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो वो बोल रही है बट आफ्टर द एयरपोर्ट। बट माने लेकिन, आफ्टर मतलब बाद, एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा। हवाई अड्डा तो हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, चेक मतलब जांच किया। तो वहाँ एयरपोर्ट पर जब कवित्री पहुंची है तो सिक्योरिटी चेक, जब उसकी सुरक्षा जांच हो जाती है, स्टैंडिंग ये फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, फ्यू मतलब कुछ, यार्ड्स मतलब गज की दूरी पर, कुछ गज की दूरी से। आई लुक्ड अगेन एट हर, आई मतलब मैंने, लुक मतलब देखा, अगेन में दोबारा, एट हर मतलब उनकी ओर, तो मैंने दोबारा उनकी ओर देखा। मैंने मतलब जो आई शब्द है वो कवित्री के लिए प्रयोग हुआ है। मतलब कवित्री ने दोबारा, अगेन हर मतलब अपनी माँ की तरफ देखा। कवित्री कहती है मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा। तो हर शब्द किसके लिए आया है? कवित्री की माँ के लिए। आई शब्द किसके लिए आया है? कवित्री के लिए। देखा तो कवित्री को क्या नजर आता है? वैन। वैन मीन्स फीका, मीन्स पीला। तो देखा तो उनका जो चेहरा था एकदम फीका था, पीला था। एज ए लेट विंटर्स मून, विंटर्स मून मतलब शरद ऋतु में, विंटर मतलब ठंडी का, मून मतलब चंद्रमा, जो शरद ऋतु का चंद्रमा होता है तो उनका चेहरा शरद ऋतु की चंद्रमा के समान फीका पीला दिखाई दिया। तो ये तो थे स्टेंजा। इस स्टेंजा से क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं इम्पोर्टेंट, आइए हम लोग उसको समझते हैं। प्रश्न है हो वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक एंड हो इज हर इन द एबव लाइन्स। हो माने कौन, वेंट मतलब गया, फॉर सिक्योरिटी चेक सुरक्षा जांच के लिए। प्रश्न है सुरक्षा जांच के लिए कौन गया, एंड और, हो कौन, इज मतलब है, हर, इन द एबव लाइन ऊपर लाइन में, हर किसके लिए आया है? प्रश्न बोला जा रहा है कि सुरक्षा जांच के लिए कौन गया और हर शब्द किसके लिए आया है? तो उत्तर देखते हैं हम लोग। द पोइटस कमला दास वेंट टू फॉर सिक्योरिटी चेक। पोइटस मतलब कवित्री, हो के स्थान पर क्या लिख देना? द पोइटस। पोइटस का नाम क्या है? कमला दास। हो के स्थान पर द पोइटस कमला दास लिख देना। वेंट मतलब गया, गई, फॉर सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, चेक मतलब जांच के लिए। तो सुरक्षा जांच के लिए कौन गई? कवित्री कमला दास गई। एट द एयरपोर्ट, कहाँ गई थी? एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे पर। हर इन द एबव लाइन्स रिफर्स टू द पोइटस मदर, मतलब जो हर शब्द है इन द एबव लाइन ऊपर की पंक्तियों में, रिफर्स किसके लिए आया है? पोइटस मदर के लिए। किसके लिए आया है? कवित्री के माँ के लिए। यहाँ पर लिखा था आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसको देखा। तो उसको किसको देखा? कवित्री ने अपनी माँ को देखा था। तो हर शब्द कवित्री के माँ के लिए आया है। और सुरक्षा जांच के लिए कौन गया? कवित्री मतलब कमला दास गई। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, टू होम डज द पोइटस कंपेयर हर मदर्स फेस। टू होम किससे पोइटस कवित्री कंपेयर मतलब तुलना करती है, हर मदर्स फेस अपनी माँ के चेहरे की। तो कवित्री अपने माँ के चेहरे की
की कंपेयर तुलना किससे करती है। तो इस पंक्ति में देखिए किससे करती है, तो आपका आया है विंटर्स मून। द पोइटस कंपेयर्स तुलना करती है हर मदर्स फेस अपने माँ के चेहरे का टू अ लेट विंटर्स मून शरद ऋतु की चंद्रमा से। तो कवित्री अपने माँ के चेहरे की तुलना किससे करती है, शरद ऋतु की चंद्रमा से। प्रश्न नंबर तीसरा, वाई डज द पोइटस कंपेयर हर मदर फेस टू द लेट विंटर्स मून। वाई मतलब क्यों, पोइटस मतलब कवित्री, कंपेयर मतलब तुलना करती है, हर मदर फेस मतलब अपनी माँ के चेहरे का, लेट विंटर्स मून मतलब शरद ऋतु की चंद्रमा से। तो कवित्री अपने माँ की चेहरे की तुलना शरद ऋतु की चंद्रमा से क्यों करती है, ये प्रश्न आया है। आंसर देखते हैं। द पोइटस कवित्री कंपेयर्स तुलना करती है हर मदर फेस अपने माँ के चेहरे का टू लेट विंटर्स मून किससे, शरद ऋतु की चंद्रमा से। देखिएगा उत्तर में यहाँ से दिखा लगेगा, पूरी लाइन ये लिखी गई है, द पोइटस कंपेयर्स, यहाँ एस लगा देना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मदर्स फेस टू द लेट विंटर्स मून, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन वही उतार ली गई, केवल यहाँ एस लगा दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए। विंटर्स मून मतलब कवित्री अपने माँ की चेहरे की तुलना शरद की चंद्रमा से करती है, बिकॉज क्योंकि, इट सीम्स ऐसा लगता था, टू हैव लॉस्ट ऑल इट्स शाइन कि उसने अपनी सारी शाइन चमक खो दिया है। तो कवित्री ने अपने माँ के चेहरे की तुलना शरद ऋतु की चंद्रमा से करती है क्योंकि ऐसा लगता था कि उसने अपने चेहरे की पूरी शाइन मतलब चमक खो दी है, इसलिए कवित्री ने उसकी तुलना मून विंटर्स मून से किया है। आइए स्टेंजा नंबर लास्ट पढ़ते हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है उसे समझते हैं। स्टेंजा नंबर लास्ट, आई लुक्ड अगेन एट हर। कभी कभी स्टेंजा का आधा भाग इससे लेकर और दूसरे अगले स्टेंजा को ज्वाइन करके पूछ लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ की स्टेंजा की कुछ लाइन इसमें है, बाकी आगे की लाइन है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा। कौन देखा, कवित्री ने देखा। हर मतलब अपनी माँ की तरफ देखा। वही वैन जो फीकी थी, पीले रंग की थी, एज लेट विंटर्स मून शरद ऋतु की चंद्रमा के समान। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, कहती हैं जब मैंने उन्हें देखा जो एकदम क्या थी, फीकी थी, चंद्रमा के समान पीली थी, धुंधली नजर आ रही थी, और उसको फेल्ट महसूस हुआ, ओल्ड पुराना, फैमिलियर एज वही जाना पहचाना, एक मतलब कष्ट या दर्द, तो उन्हें वही फिर जाना पहचाना कष्ट क्या हुआ, परिचित हुआ या आभास हुआ। कौन सा, माई चाइल्ड्स हुड फियर, मेरे बचपन का डर। बचपन का डर मतलब कवित्री को बचपन से ही डर था कि अपनी माँ को खो देने का, तो वही एक पुराना जाना पहचाना माँ को खोने का वह उसके अंदर फिर आया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने कहा सी यू सून अम्मा कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगी। वो एयरपोर्ट पर अपनी माँ से बोलती है कि मैं शीघ्र ही तुमसे मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड, फिर कवित्री कहती जो मैंने किया, स्माइल एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो कवित्री कहती है कि जब मैं उससे विदा हो रही थी, जा रही, तो मैंने कहा आई सी यू सून अम्मा, मतलब शीघ्र ही मिलूंगी माँ अपने लिए बोला, और कहा उसके सामने मैं केवल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती रही मतलब वो काफी लंबे समय तक मुस्कुराती रही एयरपोर्ट पर, लेकिन वो जो मुस्कुरा रही थी वो बहाना कर रही थी, वास्तव में वो अपनी माँ को अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी लास्ट में, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न नजर आना चाहती थी कि उसकी माँ पहचान न सके उसकी फीलिंग्स को। आइए से संबंधित कौन सा प्रश्न बनता है और कौन इसके उत्तर सही होते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। हो इज हर, मतलब जो यह हर है, हर इस लाइन में किसके लिए आया है, तो हर देखिए यहाँ पर आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसे दोबारा देखा, हम लोग कवित्री ने हर अपनी माँ को देखा, तो हर रिफर्स टू द मदर, हर किसके लिए आया है, कवित्री के माँ के लिए आया, तो इसलिए हर रिफर्स टू द मदर। व्हाट वाज द पोइटस चाइल्डहुड फियर, व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब था, पोइटस मतलब कवित्री का, चाइल्डहुड मतलब बचपन का, फियर मतलब डर, कवित्री का बचपन का डर क्या था। आंसर है द चाइल्डहुड फियर, द चाइल्डहुड फियर वाज दैट ऑफ लॉसिंग हर मदर, बचपन का उसका डर था लॉसिंग
हर मदर, अपने माँ को खोने का उसके बचपन का डर था। व्हाट वर द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स, जब पोएट्स पार्टिंग कर रही थी, माँ से अलग हो रही थी, विदा कर रही थी, तो उसने वर्ड्स कौन से शब्द बोले थे? आपने देखा यहाँ लाइन आया था सी यू सून अम्मा। तो द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स वर, कवित्री के विदाई वाले शब्द थे सी यू सून अम्मा। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स वर सी यू सून अम्मा, कवित्री के विदाई वाले शब्द थे सी यू सून अम्मा, शीघ्र ही मिलेंगे माँ। इसका लास्ट क्वेश्चन, रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल डिपिक्ट्स, क्वेश्चन है व्हाट डज द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल मीन्स। रिपीटेड मतलब दोबारा या बार बार आया है, ये प्रयोग किया गया है वर्ड कौन? स्माइल। मीन मतलब तो जो स्माइल शब्द रिपीट करके प्रयोग किया गया है उसका क्या मतलब है? प्रश्न आया है कि इस शब्द में जो स्माइल शब्द है, यहाँ 3 बार आया स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ये रिपीट करके दिया गया है, उसका क्या मतलब है? प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर देखते हैं, रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड स्माइल डिपिक्ट्स। रिपीटेड मतलब दोबारा, यूज मतलब प्रयोग किया गया है, वर्ड मतलब शब्द, स्माइल मतलब मुस्कान, डिपिक्ट्स मतलब चित्रित करती है, चित्रित करती है। तो स्माइल शब्द जो रिपीटेड किया गया, प्रयोग किया गया, वो चित्रित करती है आ लॉन्ग एंड चीयरफुल स्माइल, एक लंबी और प्रसन्नफुल स्माइल। तो स्माइल शब्द जो रिपीटेड किया गया है वो ये चित्रित करती है एक लंबी और एक चीयरफुल स्माइल, एक प्रसन्नफुल वाला या प्रसन्नचित स्माइल को क्या करती है? चित्रित करती है, प्रस्तुत करती है। बट प्रिटेंटेड, लेकिन ये बहाना वाला स्माइल था। यहाँ पहले ही बताया गया था कि कवित्री चाहती थी कि उसकी माँ उसकी भावनाओं को ना समझ सके, इसलिए यहाँ पर बट प्रिटेंटेड, लेकिन वो बहाना या दिखावा वाला स्माइल था। द पोएट्स स्माइल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, कवित्री स्माइल मुस्कुराती है लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, टू मेक हर मदर हैप्पी, टू मेक हर बनाने के लिए, मतलब माँ को हैप्पी मतलब खुश। तो कवित्री लंबे समय तक मुस्कुराती है टू मेक हर मदर हैप्पी, अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो ये तो इसके एक्सप्लेनेशन थे, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद है आपको बड़ा पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।